तो गाड़ियाँ खड़ी थी कि स्पॉटेड डियर कॉल अलार्म कॉल हुई, लेकिन जंगल फाउल की स्ट्रेस कॉल हो रही है। लेकिन हो सकता है ईगल को रेप्टाइल को देख के भी अच्छा, उसको भी देखो। इस पेड़ यूकेलिप्टस के पेड़ पे हाथी ने जैसे वहाँ पे सरपेंट ईगल बैठी है तो उसको देख के भी ये कॉल कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, उसको भी मार देता है मुर्गे को। ये देखिए, ये जो है ना, हाथी ने पीठ रगड़ी है इस पर। ये भोला आज की डेट में मस्कुलर ये जा रहा है। ये गाइड साहब और ड्राइवर साहब के फ़ोन है। और ये देखिए 1 साल पहले का भोला है, दुबला पतला। अच्छा, नक्कटी है। ये देखिए, भोला और नक्कटी मीटिंग के लिए ये मोबाइल फ़ोन में दिख रहे हैं। आगे चला गया वो, अभी आया। ये देखिए। देखो, अच्छा, ये वीडियो तो मैंने देखा, यहीं फाटो का था ये वाला। हाँ, ये हमारे उसका ये रील में देखा है मैंने। हाँ, हमने गाइडों ने डाला इसकी, है। हाँ इसकी, अच्छा गर्दन भी इसकी बढ़िया है। तगड़ा है। ये फीमेल है। और ये फीमेल है, नक्कटी है। अच्छा, 1.5 साल का अलग थोड़ी ना होता है। तो ये साल अलग हो गया था तो मार दिया होगा किसी ने। हाँ, या तो मार दिया इसे। ये त्रिशूला का बेटा है, वो जो जिस टाइम पे त्रिशूला मुझे दिखी थी ग्रीन लेक में, तो ये छिपा था झाड़ियों में। तो ये बता रहे अब दिख नहीं रहा है। 1.5 साल में ही अलग हो गया था। और जनरली 22 महीने तक टाइग्रेस रखती है। 1.5 साल का मतलब तो 18 महीने ही हुए ना। वैसे छोड़ देती है, 18 में भी छोड़ देती है, ऐसा होता है। में कैंपस वाले ने छोड़ दिया। हाँ, छोड़ देते हैं, 18 में छोड़ते हैं कई बार। तो भोला की टेटी में घूम रहा था ये। 18 से 22 महीने में छोड़ते हैं। यहाँ पे कॉल हुई है, गाइड साहब बता रहे हैं, लेकिन घड़ी घड़ी जो सेल्फ मार के इधर बैक करना होता है, उसके चलते जंगल की साउंड चली जाती है। कंटिन्यू हो रही है। हाँ 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 हाँ। ये लगातार कॉल हो रही है, मतलब मूवमेंट पे आ गया है टाइगर। अब किधर को जा रहा है, यहाँ पे क्या दिखने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बनी इधर देखते रहो, स्पॉटेड डियर कॉल हो रही है तो टाइगर दिख सकता है। टाइगर यहाँ से नहीं आया। यहाँ से नहीं आएगा यार ये टाइगर। पीछे से निकलेगा। अच्छा, गाइड साहब बता रहे हैं कि यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे जो हवा का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसका मतलब टाइगर ऐसे जा रहा होगा। डियर यहाँ से लगातार बोल रहे थे। अभी गाड़ियों का इतना एक्चुअली रास्ता बंद हो जाता है, तो एक दूसरे से बार बार सेल्फ मारना चलता रहता है, तो कॉल सुनाई देती नहीं है। लेकिन अभी गाइड साहब बता रहे हैं कि या तो ये हरक्यूलिस है या फिर नक्कटी का बच्चा है। नक्कटी यहाँ नहीं है। कहाँ है नक्कटी? उधर कैंपस के बैग में। अच्छा, ये कैंपस इधर है, ये भी दिख रहा है आपको बिल्डिंग। तो नक्कटी उधर, उसके अच्छा पैर में चोट भी है ना, पैर में चोट। आगे एक जिप्सी ड्राइवर ने लाइट मारी है, टिप्पर जला के। सारी गाड़ियां वहां जा रही हैं। हालांकि कॉल उधर भी हो रही थी, यहाँ दूसरा टाइगर होगा। कहीं पिछली बार की तरह का खेल आना हो जाए। हाँ, ले रहा हूँ। बना रखा है।
जिप्सियों की दौड़ में दिखाई देना बंद हो गया। हमारी जिप्सी तो भाई नॉर्मल स्पीड से चल रही है। ये देखिए रेस चल रही है, रेस। तो उधर भाग गई। अब अगर डिपर उसने यहाँ से जलाया था तो उसको वहाँ कैसे दिख गया था? डिपर जहाँ से जलाया इसका मतलब यहीं होना चाहिए था। दूर का टाइगर यहाँ से कहाँ देख लिया उसने? पिछली बार भी ऐसे मार के क्यों बुलाएगा? वो बुलाएगा नहीं, वो मज़ा ले रहा है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब मैं फुल डे सफारी पे था। यहाँ पे खड़ी हैं हवा 1200 आई। देखो सब बेवकूफ़ बन गए आके। देखो ये मज़े लेने के लिए एक ने डिपर जलाया, दूसरे ने गाड़ी दौड़ाई, सारी गाड़ी भाग पड़ी। तो यहाँ से बैठ कर रहे हैं सब। उसने मज़े लेने के लिए लाइट मत जला दी। हाँ देखो टूरिज्म का हाल। हाँ, ऐसे रोज होता है कि एक आदमी मजे लेने के लिए कर देता है। आप सब पूछ रहे हैं लाइट किसने मारी। तो जब ये दौड़ मची दोस्तों तो मुझे मालूम था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सोचो कि मोबाइल फ़ोन जो बैन किए हैं उससे इस दौड़ का कोई लेना देना है? इस दौड़ में कहीं भी कैमरा शामिल नहीं है, आदमी की आंखें शामिल हैं। इसके अंदर की जो जिज्ञासा है ना टाइगर को देखने की, मैंने पहले बताया टाइगर कोई कितना ही हो। अब ये ड्राइवर साहब गाइड साहब हैं, रोज़ देखते होंगे, मतलब हफ्ते में 5 बार देखते होंगे, लेकिन जैसे ही टाइगर दिखेगा इनके मुंह से निकल जाएगा वो टाइगर, एक बार निकलेगा जरूर। तो उसका अट्रैक्शन ऐसा है। तो मेरा व्यक्तिगत ही मानना है कि आप चाहे कैमरा बैन कर दो, कैमरा बैन करोगे, मोबाइल बैन करोगे तो आपके सामने घटनाएं आएंगी नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो कुछ लापरवाहियां हो रही हैं वो आपको मालूम नहीं चलेगा, आप अवेयर नहीं होगे। जब हमें बाकी जगह पे मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन होती है, यहाँ कोई मोबाइल फ़ोन से बात करने का जब नेटवर्क ही नहीं है तो बात कोई कहाँ से करेगा? पूरे जंगल में शायद एक आध जगह एक टावर कहीं आते। जब आप खुद सोचो टावर ही नहीं होते तो नेटवर्क कहाँ से आएगा? जंगल में कौन टावर लगाएगा? बफर जोन में एक बार टावर आ सकता है, तो बफर जोन में सब मोबाइल बैन नहीं है। टाइगर रिजर्व में टावर होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी हैं ये। फाटो की जो कैंटीन है उसमें तो आपने टाइगर यहाँ देखा है? हाँ जी, कब देखा? 3-4 दिन पहले देखा। यहीं से बैठे बैठे? मैंने सर बाहर? यहाँ पर से देखा। मतलब बाहर से मतलब कैंपस के अंदर? बाहर ही देखा है सर, मतलब बस कैंपस के बाहर थे आप भी? अंदर? अंदर ही थे सर। अच्छा अंदर। अंदर से हमने भागते हुए देखा। कितने बजे के बाद? 3:15 या 3:30 का। अच्छा, इसी रोड से जा रहा था? रोड से नहीं सर, आगे से क्रॉस करता है। अच्छा आगे से। क्या भोला था वो? सर इतना पता नहीं चल पाया क्योंकि जल्दी से चले गया। अच्छा जल्दी से निकल गया, दौड़ता हुआ? हाँ जी। हाँ ठीक, चलो ओके, आ जाना बनी, ठीक है। उसके पैर लंबे होते हैं ना। ये क्या है? आईबिज? स्पेलिंग क्या हुई? अच्छा आईबिज, ये बर्ड है। अच्छा, पैर थोड़े से रंगीन है, नीचे चोंच लंबी है।
चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये लहरें देख के कितना, अब आप इसको इमेजिन करो कि इसमें से हाथी चल के गए, इसलिए ये लहरें बनी। आप दोबारा देखो, ये देखिए लहरें बनी हैं। अलग अलग हाथी जिस डायरेक्शन में गए तो एलगी वापस अपने उस जगह पे नहीं आती, कहीं थोड़ा सा हट जाती है। ठीक है, चलिए अब टाइम हो रहा है निकलने का। उधर भी स्पॉटेड डियर है, यहाँ भी एक था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गश्त पे जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं ये डंडा लेके, और ये देखिए सबके हाथ में डंडे हैं। और यहीं पे टाइगर की कॉल हो रही थी, यहीं पे जा रहे हैं। इनमें से तीनों के पास में गन नहीं है हवाई फायर करने के लिए, ठीक है ना। और ये असली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के असली प्रहरी है ना, वो ये है जो संविदा कर्मचारी होते हैं, वॉचर्स बोलते हैं इनको। फायर वॉचर बोल लो, फॉरेस्ट वॉचर बोल लो, जंगल की आग की रोकथाम, शिकार की रोकथाम। और ऐसे में कई बार इनके ऊपर हमला हो जाता है और टाइगर इन्हें मार देता है। वैसे 2-3 लोग जा रहे हैं, इनको मालूम है। तो आपको मैंने हमेशा बोला टाइगर जेंटलमैन होता है, ये इस बात का सबूत है। डंडा लेके घूम रहे हैं लेकिन टाइगर इनको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इनका एटीट्यूड वो है कि टाइगर कुछ बोल सकता नहीं। सारा खेल एटीट्यूड का है। उस वाले में एलगी जो है पूरे लहरें बनी थी, इसमें आप देख रहे हो कि एलगी बिल्कुल वो है, तो हाथी तो आए नहीं है। और बहुत हल्की हल्की कहीं मुझे लहरें दिख रही हैं, वो बर्ड्स के चलने के निशान है शायद। ये देखिए, ये जो है ना, ये बर्ड्स आ रहे हैं, और ऐसे कोई बड़ा एनिमल का निशान नहीं है। तो हाथी तो बिल्कुल नहीं आया, मुझे लग रहा है 3-4 दिन में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके नीचे पानी है। ये देखिए, और ख़ास बात है कि इस लेक की एलगी पिंक होती है, और यहीं पे इधर है ग्रीन लेक, उसकी एलगी ग्रीन होती है। और ये नेचुरल नहीं है ना, नहीं आर्टिफिशियल है। नहीं, नेचुरल है, लेकिन पानी भरते हैं। फिलिंग करी जाती है। हाँ, आप कह सकते हो कि बना नेचुरल तरीके से, अच्छा। आप फिलिंग करवाते हैं। दोस्तों चाटन रोड पे जा रहे हैं। ये हरक्यूलिस की पुरानी टेरिटरी थी। पहले हरक्यूलिस का नाम रोनी था। वो तो जब एक इंस्टाग्रामर ने रिकॉर्ड किया, जिन्होंने बोल दिया था कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर है, उन्होंने नाम हरक्यूलिस दिया था, क्योंकि एक जू में हरक्यूलिस नाम का टाइगर था, फॉरेन कंट्रीज़ में बड़ा था। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर एशिया का सबसे बड़ा है तो वर्ल्ड का है ना, फिर तो साइबेरिया एशिया में ही आता है। तो इस रोड पे मिट्टी चाटता था, इसलिए इसका नाम है चाटन रोड। और अभी गाइड साहब और ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि भोला ने ज़्यादातर टेरिटरी पे कब्जा कर लिया हरक्यूलिस की। ये भी इलाका भोला की टेरिटरी में आता है। इवन वो कैंपस जो रेस्ट हाउस है, कैंटीन है, उधर भी भोला की टेरिटरी है। तो और ग्रीन लेक पे भी भोला की टेरिटरी है। तो अब देखा जाए। अच्छा, हरक्यूलिस की उम्र कितनी होगी? लगभग 8 साल, 8 से और भोला की? हाँ, तो हरक्यूलिस 8 साल से ऊपर का बताते हैं, भोला 4 साल, मतलब अभी प्राइम पे है। 5 साल के बाद तो प्राइम होता है। 5 साल तक तो टाइगर का डेवलपमेंट होता रहता है, और उसके बाद फिर वो जैसा खाएगा, जैसे हरक्यूलिस थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया ना, तो मैंने पहले बोला था कि मस्कुलर नहीं है तो उतना ज़्यादा वो मवेशी मार सकता है। और लेकिन मतलब डियर वगैरह के मामले में उतना एक्टिव नहीं लगता मुझे देख के, जो मैंने फ़ोटो देखी है, उसके वीडियो देखे। फाटो जोन जो है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे टाइगर अक्सर बिना अलार्म कॉल के नज़र आ जाते हैं, यानी कि डियर की कॉल नहीं होगी, टाइगर नज़र आ जाएगा। मुझे भी जब त्रिशूला दिखी थी तो कोई कॉल नहीं हुई थी, अचानक से टाइगर आ गया था। और उसका रीज़न ये बता रहे हैं, वहाँ तो चलो लेक थी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वन गुजरों की जो गाय भैंस है, उन्होंने जंगल में जा के इतने सारे रास्ते बना दिए हैं कि टाइगर घुसता यहाँ से है, निकलेगा कहाँ से मालूम नहीं है। बाकी जगह क्या होता है कि अगर आपको मेरा बांधवगढ़ बैठ जाओ, तो अगर वो आपको बांधवगढ़ वाला मेरा वीडियो याद है, तो टाइगर जब दिखा था हमें, और वो जिस डायरेक्शन में गया, तो जिप्सी के ड्राइवर्स को पहले से मालूम था कहाँ जाएगा। उन्होंने जिप्सी वहाँ खड़ी करी तो वहाँ आया, दोबारा दिखा, तिबारा जाके बैठा था। नहीं,
उनको मालूम होता है यहाँ से घुसेगा तो कहाँ जाएगा। वो बात फाटों में नहीं मालूम चलती, क्योंकि घुसने के भी कई रास्ते हैं, निकलने के भी कई रास्ते हैं। तो अंदर जाके वो उसका जहाँ मन करेगा लेफ्ट राइट, तो वो ऐसे जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कॉल से अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कॉल हुई तो उधर से आ रहा है तो इधर से निकलेगा, कोई भरोसा नहीं है। वो कोई दूसरा ट्रेल पकड़ लेगा गाय भैंस का और वहाँ से भी चला जाएगा। एक मेल बच्चा है, हाँ, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। सिंगल बच्चा है, उसे खूब खिला रही माँ। उसकी माँ का नाम क्या है? वैसे उसके माँ का नाम तो नहीं रखा है। अच्छा, भोला की। हाँ, वो भी वहीं ढेला में ही है। पहला में ही। दोस्तों अभी ड्राइवर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि भोला के बाप का नाम लंगड़ा है और वो ढेला में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो जब अपनी माँ से अलग हो गया था भोला, माँ का नाम नहीं रखा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ नाम रखना चाहिए, नाम रखने से एक आइडेंटिटी होती है। हम जब बातें करते हैं तो उनकी बातें ज़्यादा करते हैं जिनका नाम होता है। तो जब माँ से अलग हो गया था तो मान के चलो कि आप 2 साल से ऊपर का था। उसके बाद भी वो अपने बाप के साथ, लंगड़े के साथ बैठा, इन्होंने देखा है। डियर मार रखा था और दोनों खा रहे, यानी कि बाप के टच में माँ से अलग होने के बाद भी था। ये बात होती है लेकिन अक्सर नहीं होती है, रेयर होती है, क्योंकि बाप अपने मेल बच्चे को थ्रेड के रूप में देखता है जब वो बड़ा हो चुका होता है। तो वो बेटी को नहीं खदेड़ता है, बेटे को खदेड़ देता है। लेकिन कई बार बॉन्डिंग बनती है। किस्से तो ऐसे भी हुए हैं कि बाप ने बच्चे पाले। ऐसा ही डॉलर के साथ भी हुआ था रणथंभौर में। ऐसा ही 1-2 साल पहले पन्ना नेशनल पार्क में हुआ। माँ मर गई तो बच्चों को पालने के लिए बाप आ गया था और शिकार मार मार के खिला रहा था। तो फीलिंग्स होती हैं, ममता होती है, बाप के अंदर बापता होती है। लेकिन मेल टाइप बड़ा होने के बाद बाप बच्चे के साथ रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। अक्सर नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आज डोमिनेंट टाइगर बन चुका है फाटो जोन का भोला, हरकुलिस के से बहुत बड़ी टेरिटरी अपनी कर ली है भोला ने। यानी हरकुलिस पीछे हट रहा है जहां जहां भोला जा रहा है, क्योंकि उसका शरीर मोटा है, इसका मस्कुलर है। ये वन गुजरों की भैंसें हैं और यही कारण है कि यहाँ के टाइगर बड़े होते हैं। ये गेट के पास वाले गुजरों की है। ये वेट कर रहे थे मेरा। क्या कब से हो गाइड आप? हाँ सर, लास्ट एक साल हो गया मेरा। 1 साल हो गया, ठीक है। लास्ट कब दिखा टाइगर? 2 दिन से तो नहीं दिखा, 2 दिन पहले दिखा था। दिखा था 2 दिन में। अच्छा, सही है। अब चले गए? हॉर्नबिल यहाँ बैठे तोड़ गए? हाँ, वो सुबह ही हाँ हाँ एक फोटो खिंचा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खिंचाओ। आप भी है? अरे क्या बात। तो ये हॉर्नबिल, आपने ग्रेट हॉर्नबिल बनाया जी। और ये तो लेपर्ड है। नेचुरल नहीं है। हाँ, तो इसमें साइड में आपने धारी क्यों बना दी है? अच्छा, वो टाइगर बढ़िया बना। हाँ, इसमें थोड़ी सी धारी बना दी है, ये जो ब्लैकिश कर दिया ना। ये ऊपर तो लेपर्ड है, यहाँ जो आ रहा है ना, हाँ ये थोड़ा मतलब ऐसे कुछ वैसा है ये। अच्छा, आर्टिस्टिक कर दिया। अच्छा, क्या गुड नेम है आपका? नेचुरल नहीं है ये मेरा नाम सुरेश लाल है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं रामनगर से। पेंटिंग के काम है अपना? हाँ, वाइल्ड लाइफ पेंटिंग भी करता हूँ और बाकी बुक्स वगैरह के लिए करता हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली से। अच्छा, बढ़िया। नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह। तो ये सिर्फ फाटो में किया कि और भी कहीं किया है? कॉर्बेट में काफ़ी किया हुआ है। अच्छा, काफ़ी किया हुआ है। कभी एग्जीबिशन शायद कभी वहाँ गए हैं आप, ये धनगढ़ी गेट। हाँ, म्यूजियम तो गया हूँ मैं। म्यूजियम के बाहर स्वतंत्र शॉप के बराबर में। अच्छा अच्छा वाइल्ड लाइफ पेंटिंग। अच्छा, वो आपकी है? अच्छा अच्छा। तो मेरा, अरे बनी, तुम जो म्यूजियम गए थे ना, तो ये आप जो पेंटर है, वाइल्ड लाइफ पेंटर है, इनकी एग्जीबिशन थी वहीं म्यूजियम के बाहर। ये मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा। हाँ। इसके तो वॉल्स पेंट किया है। ये सारे इन्होंने पेंट किए, अभी भी तो कर रहे हैं। ये देखो हाथ में मुझे लगा ये पहले के हम। नहीं, अभी कर रहे हैं। देखो ना, ये भी मेरे सब्सक्राइबर है। एक सेकंड, तो वहाँ पे आपने क्या पेंट किया एग्जैक्टली? वहाँ पर तो वाइल्ड लाइफ पेंटिंग है कैनवास पे ना। कैनवास पे एग्जीबिशन लगाई walls है, एग्जीबिशन लगाई हुई है। मतलब वहाँ एग्जीबिशन नहीं देखा, रुके मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा सफारी के वीडियो में, तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी ड्राइवर हैं, गाइड हैं, जब भी मैं सफारी करने जाता हूँ, ज़्यादातर लोग पहचान जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
हमेशा नमस्कार करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सभी ड्राइवर और गाइड से भी, और जो लोग सफारी करने जा रहे हैं उनसे भी। देखिए, जो जिस तरीके से अभी ये दौड़ भाग आपने देखी फाटो सफारी में, मैंने बनाया, लेकिन मैंने स्पेसिफिक किसी गाड़ी का लिया नहीं, मैंने, क्योंकि इसमें किसी एक की गलती नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं चाहता किसी एक के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये सिस्टम बहुत गड़बड़ है कि इस तरह से देखिए, एक मजाक करके अफवाह फैला देना कि भाई टाइगर दिख रहा है और बाकी सारी गाड़ियों का उसके पीछे दौड़ पड़ना। अल्टीमेटली होता क्या है कि बाद में फिर टूरिस्ट फील करता है कि देखो यार ये क्या है ना। वो एक मजाक है, क्योंकि 2 बार वहां पे हुआ ऐसा ना। दोनों बार मैंने किसी का नाम नहीं शेयर किया। जैसे एक बार किसी ने बोल दिया कैंटीन से, पिछली बार दिसंबर में 31 दिसंबर के आसपास या 30th, तो उस टाइम मैंने 4 सफारी करी थी, एक फुल डे भी करी थी। जिस दिन फुल डे करी थी उस दिन हुआ था, किसी ने बोल दिया था कि टाइगर दिखा, और एक गाड़ी भागी और कैंटीन से सारी गाड़ियां एक के पीछे एक भागी। एक आध टूरिस्ट जो ब्रेड पकौड़ा खा रही थी, उन्होंने ब्रेड पकौड़ा फेंका, जल्दी से गाड़ी में बैठी, और बाद में फाइनली जाके वहां देखा कि भाई कुछ था नहीं, वो तो एक मजाक था। दूसरा अभी इस बार हुआ कि किसी ने, जहां एक जगह बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, दूर से एक जिप्सी के ड्राइवर ने डिपर जलाया, लाइट मारी, एक गाड़ी भागी और सारी भागने लगी। हमारी जो गाड़ी थी वो तेज क्यों नहीं भागी, क्योंकि उसमें हम लोग बैठे थे, तो हमने कोई प्रेशराइज किया नहीं ड्राइवर को। इसमें क्या होता है, देखिए, जो एक ने गलती की वो तो जाहिर सी बात है गलती की, लेकिन उसके बाद जो बाकी गाड़ियां भागती है उसमें सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं होती। उसके जो टूरिस्ट बैठे होते वो भी कह रहे होते, भैया देखो दूसरी गाड़ी तो निकल गई, आप तो धीमे चला रहे हो। तो उल्टा ड्राइवर को बोलते हैं कि यार तुम तेज नहीं चला रहे हो। तो मजबूरी में भी कई बार तेज चलानी पड़ती है। और दूसरी एक और कॉमन मिस्टेक है जो हमेशा होती है कि जहां पे टाइगर की कॉल, मतलब अलार्म कॉल होगी डियर की टाइगर के लिए, और गाड़ियां वेट कर रही हैं, वहां पे क्या होता है कि जो गाड़ियां जमावड़ा कर लेती हैं, देखिए उसको कहना आसान है कि रोकना चाहिए। रोकना इसलिए मुश्किल है कि हर आदमी आया है कहीं ना कहीं टाइगर देखने की इच्छा लेके आया है। तो जो ड्राइवर वहां गाड़ी नहीं खड़ी करेगा, उसके टूरिस्ट बोलेंगे उस ड्राइवर से, भाई तुम क्यों नहीं खड़ी कर रहे हो, सारी गाड़ियां तो यहाँ खड़ी हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो घड़ी पोजीशन चेंज करने की आदत होती है, एक सेकंड में, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, एक सेकंड में सेल्फ लगते हैं। गाड़ी खड़ी है, उसके बाद एक ड्राइवर सेल्फ मार देगा कि जैसे कि उसे मालूम है कि टाइगर कहां से निकलने वाला। हकीकत में नहीं मालूम होता है। 100 बार में एक बार तुक्का लग जाए कि पिछली बार वहां से निकला था तो इस बार वहां से निकलेगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। तो उससे होता क्या है कि जब एक आदमी कॉल सुनने की कोशिश कर रहा है कि डियर की कॉल कहाँ है, उस वक्त जो आपके सेल्फ होते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब करते हैं उसको भी, जो सीरियस वाइल्ड लाइफर है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उस टाइगर को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो कि घात लगा के बैठा है आपके नजदीक में ही, तभी तो डियर कॉल कर रहे हैं। और बार बार जो सेल्फ लगते हैं उसकी वजह से वो अपना वो हमला जिसको करने वाला था वो रोक देता है। दूसरा क्या हुआ पिछली बार की फाटो का ही बता रहा हूं कि गाड़ियां खड़ी थी और सबने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब एक जिप्सी वाला निकलना चाह रहा था, तो उसने बोला कि हटा लो वहां बातें हो रही हैं। तो उसमें सब बोल रहे हैं कि मैं ही क्यों हटाऊं कि दूसरी हटाए। तो अल्टीमेटली क्योंकि हॉर्न बजाना तो अलाउड होता नहीं, तो उन्होंने क्या किया, रेस देना शुरू किया इंजन को। तो रेस अल्टीमेटली तो सारे परेशान हो रहे हैं। फिर उनका ये कहना था कि मुझे रास्ता दो, नहीं तो मैं सबको परेशान करूंगा। और अपनी जगह वो भी ठीक है कि वो कह रहे हैं मुझे रास्ता दो, दूसरा नहीं हट रहा। तो मैं ये बता रहा हूं कि उसमें इन्वॉल्व सारे ही हैं, गलती सबकी है, थोड़ी टूरिस्ट की भी है। लेकिन एक तो इस तरह का मजाक मत करें, क्योंकि ये मजाक एक तरह से देखा जाए तो अपनी रोजी रोटी के साथ मजाक है ना। जिस काम के लिए टूरिस्ट वहां पे आए हुए हैं वो सीरियस तरीके से किया जाए। क्योंकि देखिए, मैं भाई के नाते ही बता रहा हूँ ड्राइवर और गाइड को, कि मैंने बताया ना, सारे रिस्पेक्ट, बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर हम जब गाइड करते हैं तो आपके वीडियो हमें बड़े काम में आते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, कभी भी कोई भी अपने बिजनेस के साथ खिलवाड़ नहीं करता। ये आपका बिजनेस है ना। आप उसमें एक दिन मजाक कर दोगे, उसमें
दूसरे भी समझाओ एक दूसरे को भाई कि नहीं करना। मजाक तो 2 मिनट का हो गया, लेकिन वो तो काम के साथ मजाक हो गया ना। और दूसरी बात, जहाँ टाइगर की कॉल हो रही है, डियर की अलार्म कॉल, वहाँ खड़े होने की तो मैं समझ गया कि आपके भी टूरिस्ट हैं, वो भी देखने आए हैं, आपके ऊपर प्रेशर है। लेकिन एक बार गाड़ी खड़ी कर लो, घड़ी घड़ी सेल्फ मत मारो, क्योंकि ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी को नहीं मालूम होता है कि टाइगर कहाँ से निकलेगा। और स्पेशली जैसा कि गाइड ने बताया मुझे पिछली बार कि फाटो में क्या है कि भैंसों की वजह से इतने ज़्यादा जंगल ट्रेल बने हैं, झाड़ियों के अंदर के रास्ते, गाय बैल के निकलने के, गाय और भैंसों के निकलने की वजह से, कि टाइगर घुसता एक जगह से निकलने के 5 रास्ते हैं। अगर एक रास्ता होगा तो आपको मालूम है जंगल में चलते हुए कि भाई यहाँ से घुसा है तो वहाँ से निकलेगा, तो वो भी नहीं है वहाँ पे। तो आराम से गाड़ी बंद कर लो, चुपचाप बैठो। उसमें क्या है, जरा सा कि मैं पोजीशन चेंज करके गाड़ी बैक करके यहाँ लगा लूँ या फिर जल्दी से मैं वहाँ चला जाऊँ, उससे क्या होता है कि उस जगह का जो एक सीरियस माहौल था, जहाँ वाइल्ड लाइफ को लोगों को भी मैसेज जाना चाहिए, तो वो खत्म हो जाता है। ना तो कोई कॉल सुनाई देती, क्योंकि सिर्फ सेल्फ की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इस बार मैंने पर्सनली फील किया, मैं आंख बंद करके पूरा कंसंट्रेट कर रहा हूं कि भाई कॉल कहाँ से धीरे आवाज आ रही है, और उतने में घड़ी घड़ी सेल्फ सेल्फ सेल्फ। तो ये एक मैसेज है, ये कंप्लेंट नहीं है कि जब आप लोग मुझे बोलते हो कि आप मेरी सलाह मानते हो या मैंने कुछ बातें बताई तो गाइड करने में टूरिस्ट को गाइड करते हो, इस बात को भी सीरियसली लो कि अपने धंधे के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करता, आप भी मत करो। और एक तो ये मजाक नहीं कि टाइगर दिखा इधर भागे, उसमें कई बार टूरिस्ट भी करते हैं। टूरिस्ट को तो आप नहीं रोक पाओगे, लेकिन खुद जैसे डिपर मारा तो टूरिस्ट ने नहीं मारा ना, वो तो ड्राइवर नहीं मारा किसी ने, ऐसा मत करो। और जहां गाड़ी खड़ी हो गई, कॉल हो गई, थोड़ी देर इंतजार तो करो। दूसरी गाड़ी आ रही है तो 4 आ गई तो जल्दी सेल्फ मार के मैं अपनी पोजीशन, और कई बार क्या सेल्फ मार के बस 6 फीट सरका के फिर खड़ी कर देते हैं। वो जिप्सी कहने के लिए पेट्रोल गाड़ी है, अच्छी खासी आवाज करती है, और टाइगर के सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ये आप सबको मालूम है। आप तो जंगल में ही घूम रहे हो, आपको तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से पता है। तो वो इतनी डिस्टरबेंस के बाद वो जो घात लगा के बैठा है, वो डियर को जीरो कर रहा है कि मैं इस डियर के पीछे दौड़ूं, बार बार सेल्फ की आवाज आ रही है, वो खुद छोड़ देता है, रहने दो यार, ये लोग नहीं मुझे शिकार करने देंगे, जब इनका सफारी का टाइम पूरा हो जाएगा तब मैं करूंगा। और मैंने वीडियो में बोला भी था कि ये जो घटनाएं होती हैं, इसका मोबाइल फोन कैमरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका आंखों से लेना देना है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। मोबाइल फोन से शूटिंग करते वक्त ऐसा नहीं कि वो चिल्ला रहे हैं कि कैमरे से कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। कैमरा उल्टा बड़ा है, अगर आप कंपेयर करोगे ना, कैमरे के लेंसेज बड़े बड़े हैं, वो एक बड़ी यूनिट दिख रही है, मोबाइल नहीं दिख रहा है। क्या नुकसान है मुझे नहीं पता, लेकिन इस घटनाक्रम का मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। इसका बस ये है कि एक वाइल्ड लाइफ का सेंस हो, और सबको जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, मेरे ख्याल से अक्सर बारिश के टाइम पे ट्रेनिंग बुलाई जाती है, खास तौर पर मुझे फाटो ने ही बोला था कि वहाँ पे गाइड्स की ट्रेनिंग होती है। तो ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी ये बात बतानी चाहिए। देखिए वो कितना बोलते हैं कि भीड़ मत लगाओ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सिर्फ फाटो की बात नहीं, हर नेशनल पार्क में मैंने देखा है। हाँ, वहाँ ड्राइवर ये बोल रहे होते हैं, गाइड बोल रहे होते हैं कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, तो ये है कि पब्लिक को नहीं मालूम चलेगा, अदरवाइज कंप्लेंट होगी। वो अपनी जगह बात है, इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो तभी होगा जब फॉरेस्ट में कैमरे बहुत सारे लगेंगे। लेकिन ये जो एक बार खड़े हो गए, फिर उसके बाद 2-2 मिनट में सेल्फ मार के अपनी पोजीशन चेंज करना, जैसे कि टाइगर का मैसेज आ गया हो कि भाई मैं उधर से निकल रहा हूँ, वो गलत बात है। उस पर कंट्रोल करें तो थोड़ा लोगों का एक्सपीरियंस और बेहतर होगा। तो मैंने भाई के नाते आपको सलाह दी है, गौर करना मेरी बात पे। और वाइल्ड लाइफ सफारी ही वो जरिया है जो एक आम आदमी वाइल्ड लाइफ से जुड़ सकता है। हर किसी को जंगल में ऐसे घूमना नसीब नहीं होता, और हिम्मत भी नहीं होती, डर लगता है लोगों को। तो सफारी में ही बहुत डर लगता है कई लोगों को। तो इससे जितना ज्यादा लोगों का कनेक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी, ड्राइवर्स का भी, गाइड का भी। तो चलिए, इस सलाह के साथ ही मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।